हेलो एवरीवन, ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका वेलकम है। आज परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि एसएससी के परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो आईएमओ, एनटीएसी या सी टेट जैसे परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखेंगे और कुछ अच्छे सवालों का मज़ा लेंगे, उनको बनाने का तरीका समझेंगे और ये भी देखेंगे कि उनको बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारे सवाल का जो जवाब है वो आसानी से और जल्दी मिल जाए। पहला सवाल है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी हैड सम चॉकलेट्स ईच, वन ऑफ देम हैड 15 चॉकलेट्स मोर देन द अदर, द चॉकलेट विथ ए was 60% of the total chocolates with them. How many chocolates did each have? दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी, उनके बीच में चॉकलेट्स का एक रिलेशन दिया है कि वन ऑफ दैम हैड 15 चॉकलेट्स मोर देन द अदर, एक के पास दूसरे से 15 चॉकलेट ज़्यादा है। अगर इसको दूसरे ढंग से सोचें तो दोनों के बीच यानी कि ए और बी के बीच का जो चॉकलेट का डिफरेंस है वो 15 का है, 15 का डिफरेंस है दोनों के बीच चॉकलेट का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द चॉकलेट विथ ए वाज 60% ऑफ द टोटल, ए के पास जो है वो टोटल का 60% है, ये एक और इन्फॉर्मेशन मिली। हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ईच है, दोनों के पास कितने कितने होंगे ये हमको पता करना है। चलिए क्वेश्चन को हम ऐसा समझते हैं कि ए के पास टोटल का, अगर टोटल को मैंने मान लिया 100 है तो ए के पास 60 हुआ, बी के पास कितना बचेगा, 40 बचेगा। बी को हम दे देते हैं 40 क्योंकि ए को तो हमने 60 दे दिया है, तो बी को हमको देना पड़ेगा 40। तो इस तरह से अगर मैं देखता हूं तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 का है। ठीक है, तो अगर 20 का डिफरेंस है तो हमने टोटल 100 माना था, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो 15 का है, हमने ये निकाल दिया था। 20 का डिफरेंस अगर 100 है, सॉरी 20 का डिफरेंस अगर 20 है डिफरेंस, तो हमारे पास जो टोटल था वो 100 था, लेकिन जो डिफरेंस दिया है वो 15 का है। तो अगर 20 जो है वो 100 है तो एक जो होगा वो 100/20 यानी कि एक 5 के बराबर हो जाएगा। सर ये 20 है ना, 20 एकम 20 पंचे तो 5 के बराबर हो जाएगा। हमारा डिफरेंस 15 का है तो 15 और 5 का गुणा कर देते हैं तो 15 पंचे 75 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल आ गया, मतलब टोटल जो चॉकलेट्स थे आपके दोनों के फ्रेंड्स के पास वो आया 75। अब इनको हमको बांटना है, एक के पास 60% है, एक के पास 40% है। 60% मतलब या तो आप 75 का 60% निकालें फिर 40% निकालें, उनको अलग अलग लिख लें। लेकिन 60% को आप परसेंट के बजाय ऐसा सोचें, 60% का मतलब हो जाता है 60/100, ये कैंसिल कर दूंगा तो 2 3 6 2 5 5, मतलब एक के पास 3/5 होगा और जो 40% वाला है उसके पास 2/5 होगा। तो ए के पास 3/5 है, तो अगर मैं ए की फिगर निकालना चाहूँ कि ए के पास कितना चॉकलेट है तो ए के पास हो जाएगा 3/5 गुणित 75 यानी कि 3 एकम 3, 5 एकम 5 और ये आ जाएगा 45। तो ए के पास 45 आ गया। अब बी के पास अलग से परसेंट में भी निकाल सकते हैं या फिर 75 में माइनस कर दें तो 30 आ जाएगा। तो दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आपको मैंने पहले भी कहा है, पिछले वीडियोस में भी अगर आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुना होगा आपने, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको आप नहीं बना सकते। क्वेश्चन आपकी तैयारी के हिसाब से वैसे ही मिल रहे हैं जो आप बना सकते हैं, लेकिन आप उसको कैसे अप्रोच लेकर बनाएं ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन के आंसर तो आएंगे, बट आप कितना जल्दी और कितना सही आंसर ला पाते हैं यही हमको समझना होगा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए। कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 हैज 1 or 9 इन द यूनिट्स डिजिट। कहने का मतलब है 1 से लेकर के 30 के बीच, 1 से लेकर के 30 के बीच जो नंबर्स हैं उनमें जिनके यूनिट प्लेस पे 1 आए या 9 आए, ऐसे नंबर्स का परसेंटेज टोटल नंबर से कितना होगा। तो देखिए आप इसको ऐसे देखिए कि जब 1 से 10 के बीच का कॉलम बनेगा तो एक बार 1 आएगा पहले नंबर पे और एक बार 9 आएगा आखिरी नंबर पे। दूसरा जो कॉलम बनेगा वो 11 से 20 का बनेगा, तो यूनिट प्लेस पे 11 पे आएगा एक बार और एक बार 19 पे आएगा।
वैसे ही आप अगला तीसरा लाइन जो जाएंगे उसमें 21 पे आएगा और 29 पे आएगा। तो 3 इस लाइन में और 3 इस लाइन में, ये 1 से 10 के बीच का है समझिए, लास्ट इसमें 10 आएगा, 11 से 19 का है, यहाँ 20 आएगा और ये 30 है। तो इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आपके लिए टाइम सेविंग होगा। तो 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा, कुल मिला करके सॉरी 3 ये क्यों आएगा, इसको हमने ज़बरदस्ती क्यों लिख दिया, 6 ही आएंगे ना, 3 इस कॉलम में समझ लो और 3 इस कॉलम में। तो टोटल हमारे पास 6 ऐसे नंबर होंगे जिनका जो यूनिट प्लेस है वो या तो 1 होगा या 6 होगा। और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर है हमारे पास 30। तो 6/30 आपका परसेंटेज होगा, 5 बार कटेगा ये, 1/5 मतलब 5 मतलब 20%, 1/5 कहने का मतलब 20% होता है। तो आप इसको डायरेक्ट 20% लिख सकते हैं। आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है 20%, यही आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। दूसरा, आप ऐसा मत करिए कि 1 से 30 तक के नंबर लिखते रहें, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ पे 1 आता है, कहाँ कहाँ पे 9 आता है, ये सर्च आउट करते रहते हैं। ये मेथड आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, और इतना टाइम अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे लगाएंगे तो बाकी क्वेश्चन के लिए फिर टाइम कम पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन बेस्ड है, लेकिन उसमें परसेंटेज का एक एप्लीकेशन है। इफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबाइड shape is increased by 10%, 25% and 40% respectively, then what would be the percentage change in the volume of the box? ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम एक बार फिर से कैसे समझते हैं। ये एक क्यूबाइड है और उसके लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को, ये तीनों को ऐसे इंक्रीज किया गया है। इसको 10% इंक्रीज किया गया है, इसको 25% इंक्रीज किया गया है और हाइट को 40% इंक्रीज किया गया। हम ऐसा समझ लेते हैं इसको। अब वो कहता है कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, ये हमको बताना है। देखिए, ये क्यूबाइड है, मैं इसको क्यूब भी मान लूँ तो क्या दिक्कत है, क्योंकि क्यूब में आपका LBH सेम होता है, इसमें LBH अलग अलग होता है, फार्मूला तो वही आएगा कुल मिला के। तो मैं ये ले लेता हूँ कि L, B और H इनिशियल लेवल पे तीनों जो है वो 100 100 100 है। 100 लेने के पीछे पर्पज़ ये होता है कि इससे परसेंटेज और कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये नया जो वॉल्यूम आ रहा है वो 110 हो जाए, सॉरी नया लेंथ जो आ रहा है वो 110 हो गया, नया ब्रेड्थ जो आ रहा है वो 125 हो गया और नया हाइट जो आ रहा है वो 140 हो गया। मेरा ख्याल है ये क्लियर होगा आपको। पहले हमने L 100 माना तो नया L 110 हो गया, पहले हमने B 100 माना तो नया B जो है 125 हो गया, नया H जो है वो इसी के अकॉर्डिंग 140 हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर V निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 जीरोज आएंगे 1 के बाद, और जब V डैश निकालते हैं मतलब बाद का वॉल्यूम जो निकालते हैं तो होगा 110 125 एंड 140। इसका जब मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपको 2 जीरो तो लास्ट में दिख रहा है, मुझे इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब 125, 14 और 11 इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आएगा 19,250, 19,250। ये कुल मिलाकर के इतना आएगा। पहले आपका वॉल्यूम इतना था, बाद में इतना वॉल्यूम हो गया। तो चेंज कितने का हुआ, या इंक्रीज कहने चाहिए कितने का हुआ, है ना। चेंज हुआ आपका 1925, फिर कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, उसके बाद फिर आप इसको माइनस कर दें तो आपका चेंज आएगा ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, तो 1925 अपान, इसमें एक जीरो और आ जाएगा। एक काम करते हैं, स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस स्टेप्स को नीचे ले लेते हैं। तो चेंज जो है हमको परसेंटेज में निकालना है, चेंज हमको परसेंट में निकालना है। तो ये जो आया था ऊपर, इसको माइनस करके अपान 10,000, कितना है ये 2 2 4 और 2 6 जीरो लगेंगे, फिर इंटू 100 कर देंगे हम, परसेंटेज चेंज यहाँ से मिलेगा हमको। ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और इसमें आप देखिए 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, तो मैं सीधे सीधे बात 3 जीरो यहाँ से कट कर देता हूँ।
तो कुल मिला करके मुझे जो मिलेगा वो आएगा 92.5%। ये आप कैलकुलेट जब कर लेंगे तो आएगा 92.5%, क्योंकि 9250 आएगा, फिर एक 0 10 के कारण आपका डेसिमल में नीचे डिनोमिनेटर में नीचे 10 है, तो उसके कारण एक आपको प्लेस डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 92.5 ये आपका फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं कहाँ पर है ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में आप जाकर के टिक लगा सकते हैं, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। x इज इक्वल टू a% ऑफ b एंड y इज इक्वल टू b% ऑफ a, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। ये कह ये रहा है कि x जो है वो b का a% है और y जो है वो a का b% है। तो आपको ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि x इज लेसर देन y, x y से कम है। दूसरा x इज मोर देन y, x y से ज़्यादा है। तीसरा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम कुछ कह नहीं सकते इन दोनों रिलेशन के बेस पे। और आखिरी है नन ऑफ दिस। तो पहले आप जो दिया है उसी को समझ लो को क्या बोल रहा है। वो x का मतलब बोल रहा है वो a% ऑफ b। a% ऑफ b कहने का मतलब परसेंट का मतलब अपान 100 कर दें, इंटू b कर दें, तो ये हो जाएगा ab/100। ठीक है। y की बात करें तो b% ऑफ a बोल रहा है वो, तो ये हो जाएगा b/100 इंटू a, तो ab/100 ये भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब तो ये हो रहा है कि x और y दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं, x इज इक्वल टू y। लेकिन ये स्टेटमेंट ना यहाँ दिया है, ना यहाँ दिया है, ना यहाँ दिया है, तो उस हिसाब से नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। और नन ऑफ दीज में आप x इज इक्वल टू y समझ सकते हैं कि ये नन ऑफ दिस क्यों आ रहा है, क्योंकि x और y दोनों इक्वल आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। ये प्रश्न देखिए, 1/3 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 24% ऑफ द सेकेंड नंबर। द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द थर्ड नंबर, मतलब 3 नंबरों की बात हो रही है। द वैल्यू ऑफ द थर्ड नंबर इज 4800। व्हाट इज 50% ऑफ द नंबर, मतलब थर्ड नंबर का 50% हमको निकालना है। मैंने 3 नंबर ले लिए, एक नंबर लिया x, दूसरा लिया y और तीसरा लिया z। तो z की वैल्यू मुझे दी गई है 4800, इसको बाद में हम यूज करेंगे। अब ये क्या क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ अ नंबर, इसका 1/3 इक्वल टू 24%, यानी 24/100 ऑफ y, ये हो गया। इनसे कहीं कुछ बात बनेगी, इनसे x और y के बीच का एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, आप इसको कैंसिल करके छोटा कर सकते हैं। 4 से ये कितने बार कट सकता है, 4 से तो 6 बार कटेगा ही, तो ये 25 बार कटेगा। तो x/3 बराबर 6y/25, ये आया हमारा इन दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते, दूसरा जो कंडीशन है उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है दूसरा, द सेकेंड नंबर इज, मतलब y इज इक्वल टू 1/6 ऑफ थर्ड नंबर, z का 6th है। तो z तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम z की वैल्यू 4800 पुट कर देते हैं, यहाँ कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 800। तो y की जगह मैं 800 पुट कर दूँ यहाँ पे, तो x/3 इज इक्वल टू 6 इंटू 800/25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर बन पाता है। देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। ये 25 से तो सीधा कट रहा है, 25 दिया 75, बचा 5, 25 दूनी 50, 32 हो जाएगा ये। तो कुल मिलाकर के x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही 3 × 6 × 32। लेकिन मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे जो वैल्यू चाहिए व्हाट इज 50% ऑफ द फर्स्ट नंबर, मतलब इसका आधा। 50% का मतलब हुआ इसका आधा चाहिए, तो 3 × 6 × 32 का आधा मुझे करना है। तो मैं चाहूँ तो 2 से इसको कैंसिल कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा, या 2 से 6 को कैंसिल कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। जैसा आपको सरल लग रहा हो आप उसको फॉलो करिए। 6 × 18 हुआ, 18 और 16 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये 288 ऐसा कुछ आएगा। हाँ 288 ही आएगा, ठीक कह रहे हैं, 288 आएगा। आपके ऑप्शन सी में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप उस पर टिक लगा सकते हैं। कैलकुलेशन से एक बार आप अपने तरीके से चेक कर लें, अपने तरीके से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मेथड को फॉलो करें जो मैं कर रहा हूँ, आपका अपना ट्रिक हो सकता है, आपका अपना मेथड हो सकता है। एज क्विकली एज, जितना जल्दी से जल्दी आप उसको निकाल सकें आंसर को, वो आप यूज़ करिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आज हमने कुछ 4-5 सवाल डिस्कस किए जो परसेंटेज पे बेस्ड थे, जो आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हो, परसेंटेज जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।